तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ हवलदार बहादुर की एक स्टोरी, हवलदार बहादुर और काले जल्लाद। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दिन भगवान खटिया खड़ी कर दे से इंस्पेक्टर खड़क सिंह की, जिसने मेरी ड्यूटी इस बाजार में लगाई है। राम राम संतरी जी। राम राम, मगर जरा इधर को आइयो। क्या कहा था तूने मुझे अभी? ही संतरी कहा था जी आपको। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। मैं तुझे संतरी दिखाई देता हूँ? अभी बताता हूँ, चल थाने। अरे अरे क्या करते हो हवलदार जी? तभी पकड़ो पकड़ो चोर आए चोर। उस बंदे को छोड़कर हवलदार गली की ओर दौड़ लिए। कहाँ है चोर? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। मेरी तो जान बची। ही गली के मोड़ पर धाड़ उफ हाय। ओह पुलिस! पुलिस की वर्दी देखकर घबरा रहा है। यही है चोर साला। और नहीं छोड़ूंगा साले। पहले चोरी की, फिर पुलिस को टक्कर मारी। दो दो अपराध। क्या कह रहे हैं आप? मगर हवलदार ने उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और दो पुलिसिए हाथ ठोक दिए। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले, ताड़ ताड़। फिर उसे पकड़कर थाने ले आए। चल अंदर। इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपने दफ्तर में ही था। कमाल है, इतने लोग कहाँ गायब हो गए? तभी धाड़ आह। यह क्या बदतमीजी है? कौन है यह आदमी? चोर है साहब, सेंटर मार्केट से पकड़ कर लाया हूँ साले को। खड़क सिंह ने ध्यानपूर्वक युवक की ओर देखा था। फिर अरे विकास तुम? जी हाँ। जरा समझाइए अपने इस हवलदार को। अबे चुप! तुम चुप रहो गधे कहीं के। जानते हो यह कौन है? चोर है, हवालात में बंद करके सड़ा दीजिए साले को। हवलदार बहादुर होश में आओ, यह कमिश्नर साहब के सुपुत्र श्री विकास खन्ना है। अरे बाप रे, साहब के बेटे? हाँ, और मैं अभी डैडी को फ़ोन करके तुम्हें डिसमिस कराता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी। नहीं साहब। और अरे अरे छोड़ो मेरे पाँव, मम मुझे माफ़ कर दीजिए। हटो। तुमने 2 थप्पड़ भी लगाए थे मुझे, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो आप हमारे 10 थप्पड़ बल्कि 20 थप्पड़ लगा दीजिए, मगर हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपको चोर समझकर बड़ी भूल की है। लीजिए, हम खुद ही अपने आप को पीट देते हैं। ताड़ ताड़। अरे अरे! हवलदार बहादुर की इस हरकत पर विकास को हंसी आ गई और फिर उसने उन्हें माफ़ कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं अब तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती ना करना। मेरे बाप की तौबा माई बाप, अब तो मैं असली चोर को भी नहीं पकड़ूंगा कभी। विकास तो चला गया था, लेकिन इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार को डांट पिलाने की तैयारी कर ही रहा था कि सर, क्या बात है रामधन, अंदर आओ। 2 आदमी और गायब हो गए हैं सर। उनके रिश्तेदार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। ओह माय गॉड, आखिर यह क्या हो रहा है? पिछले 10 दिन में 50 आदमी गायब हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह सभी लोग बेरोजगार थे और काम की तलाश में घर से निकले थे, मगर वापस नहीं लौटे। कौन कर रहे हैं इनको गायब? कहाँ चले जाते हैं यह लोग? मैं बताऊं सर? क्या बताओगे? मेरा विचार है यह लोग अपने ससुराल चले जाते होंगे। बेघर आदमी को जब भूख सताती है तो वह ससुराल का ही रुख करता है। अरे ओ नमूने, कभी तो अक्ल की बात कर लिया कर। इन लोगों का अपहरण किया गया है। किसी खास मकसद के तहत कोई अपराधी इन लोगों को गायब कर रहा है, तो हम उस अपराधी को हवालात में बंद करके सड़ा देंगे? बकवास बंद करो और जाकर अपना काम देखो। ठहर, ठीक है साहब। 50 आदमियों का अपहरण, सब के सब काम की तलाश में घर से निकले थे, यानी कोई अपराधी बेरोजगार लोगों को गायब कर रहा है। मुझे इस केस पर काम करना होगा। शहर में घूमते हुए किसी बेरोजगार को ताड़ता हूँ और उसके पीछे लग जाता हूँ। घर जाकर उन्होंने वर्दी उतारी और सिविल ड्रेस पहनी। क्यों जी, छेला बनकर कहाँ जा रहे हो? फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ, चलेगी? गुस्सा क्यों होते हो जी? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। तुझसे 1000 बार कहा है कि बाहर जाते हुए टोका मत कर, मगर तेरी बुद्धि में तो भैंस का गोबर भरा हुआ है। कोई बात समझती ही नहीं। थानेदार की तरह हर वक्त सवाल झाड़ती है और बस बस। और कुछ कहा तो बेलन लाकर मुंह में ठूस दूंगी। इस बेवकूफ़ से पंगा लेना ठीक नहीं है। सचमुच बेलन ठूस देगी। और वह चुपचाप घर से निकल आए। कुछ देर बाजार में घूमने के बाद हवलदार बहादुर को एक बेरोजगार युवक दिखाई दे गया। मुझे कोई भी काम दे दो सेठ, मैं तुम्हारी दुकान में झाड़ू तक लगाने को तैयार हूँ। अरे बाबा, काम नहीं है हमारे पास, जाओ कहीं और जाकर झाड़ू लगाओ। यह बंदा बेरोजगार है। और हवलदार बहादुर उस युवक के पीछे चल दिए। इस पर नज़र रखनी होगी। जब कोई इसका अपहरण करने आएगा तो पकड़ लूँगा साले को और हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। सुनो भाई। ओह कार वाला, उसे क्यों बुला रहा है? कार वाले ने युवक से कुछ बात की थी जो हवलदार सुन नहीं सके थे, लेकिन युवक को कार में बैठते देखकर वह चौंक पड़े। ओह, हो गया उसका अपहरण। कार रवाना हुई। ए ठहरो, रुक जाओ। तभी एक खाली टैक्सी गुजरी और हवलदार ने उसे रोका। उस कार के पीछा करो। टैक्सी कार के पीछे रवाना हो गई। आप किसी का पीछा कर रहे हैं साहब? हाँ, हम सरकारी आदमी हैं, एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं।
आगे जाने वाली गाड़ी शहर की विभिन्न सड़कों से गुजरती हुई एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई जहां उच्च वर्ग के लोगों की कोठियां बनी हुई थी। फिर एक कोठी के सामने कार रुक गई। हवलदार ने अपनी टैक्सी कुछ दूरी पर रुकवा ली थी। दरबान ने फाटक खोला और कार भीतर चली गई। तो यह अपराधी इस कोठी में रहता है जो बेरोजगार लोगों का अपहरण कर रहा है। अब देखना यह है कि युवक बाहर आता है या नहीं। हवलदार बहादुर भी टैक्सी से उतरे। मेरा किराया तो दीजिए साहब। किराया? अबे मैं पुलिस हवलदार हूँ, दोबारा किराया मांगा तो हालात में बंद करके सड़ा दूंगा, उल्लू का पट्टा, कहकर वह आगे बढ़ गए। आधे घंटे तक हवलदार बहादुर उस कोठी के सामने टहलते रहे। वह युवक अभी तक बाहर नहीं आया, यानी उसका अपहरण हो चुका है। इधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपने कुछ सहायकों के साथ मशवरा कर रहा था। आप लोग कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोजगार लोगों को कौन गायब कर रहा है? कुछ समझ नहीं आता सर। मेरा विचार है उनका किसी खास मकसद के लिए अपहरण किया जा रहा है। वह खास मकसद क्या हो सकता है? 50 आदमी गायब हो चुके हैं, उन्हें किसी एक मकान में तो रखा नहीं जा सकता। मुझे लगता है उन्हें शहर से बाहर कहीं भेजा जा रहा है। और ट्रिन ट्रिन तभी फ़ोन की घंटी बजी थी। हेलो, इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। हवलदार बहादुर स्पीकिंग फ्रॉम दिस साइड सर। तुम, क्या बात है? बात ऐसी है सर कि सुनते ही आप खुशी से बावले हो जाएंगे। और शट अप यू फुल, काम की बात करो। अरे बाप रे, यह तो बात सुनने से पहले ही बावला हो गया है। काम की बात यह है सर कि मैंने उस अपराधी को पता चला लिया है जो बेरोजगार लोगों का अपहरण कर रहा है। मेरे सामने एक युवक का अपहरण हुआ है और मैं बदमाशों के अड्डे के निकट से ही आपको फ़ोन कर रहा हूँ। अब आप कहिए, क्या कहते हैं? उस मूर्ख हवलदार बहादुर का फ़ोन है, कह रहा है कि उसने अपहरणकर्ता का पता चला लिया है। उस मूर्ख की बातों में ना आए सर, वह पहले भी कई बार पुलिस की फजीहत करा चुका है, मगर उसकी मूर्खता के कारण कई बार हम बड़े अपराधियों को पकड़ने में भी सफल हुए हैं। हो सकता है इस बार भी सफलता मिल जाए। हेलो हवलदार बहादुर, कहाँ से बोल रहे हो तुम? पता बताओ, मैं पुलिस फोर्स लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद थाने से पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजाती हुई निकली। पी 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 शोर मचाती हुई गाड़ियाँ जब उस क्षेत्र में पहुंची तो सभी कोठियों में हलचल मच गई। तुरंत ही हवलदार बहादुर सामने आ गए। रोको रोको। क्यों हवलदार, कहाँ है बदमाशों का अड्डा? यह कोठी मेरी आंखों के सामने एक बेरोजगार युवक का अपहरण करके यहाँ लाया गया है। सब लोग पोजीशन ले ले, मैं कोठी में जाता हूँ। अगर 10 मिनट में वापस ना आऊँ तो रेड कर दी जाए। ओके सर। खड़क सिंह ने कोठी का फटक धकेला तो वह खुल गया। कोई पहरेदार नहीं है, बदमाशों के अड्डे तो ऐसे नहीं होते। और जब खड़क सिंह ने मुख्य द्वार की घंटी बजाई, यस, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ओह गॉड, यह तो सावित्री देवी है, मशहूर सोशल वर्कर। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे कष्ट किया आपने? जी, वह बात यह है कि अभी कुछ देर पहले एक सज्जन अपनी कार में किसी युवक को बैठाकर इसी कोठी में लाए हैं। जी हाँ, लाए तो हैं। वह मेरे पति हैं, अपने मित्र के बेटे को अपने साथ लाए हैं। वह लड़का अपने पिता से झगड़ कर घर छोड़ आया था। मेरे पति को रास्ते में दिखाई दे गया और वह उसे समझाने बुझाने के लिए यहाँ ले आए। आप भीतर आइए, हम दोनों अंदर ही हैं। वह दोनों अंदर ही हैं। बेड़ा गर्क हो जाए इस हवलदार के बच्चे का। अब इन लोगों को क्या जवाब दूंगा? इधर उधर के बहाने बनाकर खड़क सिंह ने अपने आने का मकसद छुपाया और फिर कोठी से बाहर निकल आया। आ गए सर? खड़क सिंह क्रोध में उबल रहा था। हवलदार ने जैसे ही सामने आकर दांत निकाले, ही उल्लू का पट्टा। सर शट अप। जानते हो यह एक मशहूर सोशल वर्कर का मकान है और वह युवक इन लोगों के मित्र का लड़का है जिसका कि तुमने पीछा किया था। अगर मैं पहले अकेले भीतर ना जाता और रेड करा देता तो आज मेरी नौकरी चली जाती। इसका मतलब है हमसे आज फिर गलती हो गई है, लेकिन अब आगे से तुम कोई गलती नहीं करोगे। अगर इस मामले में तुमने दोबारा टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कोई मामूली केस नहीं है। बेरोजगार मजदूरों का अपहरण कोई बड़ा अपराधी ही कर रहा है और तुम्हारे जैसा मूर्ख इस मामले में कुछ नहीं कर सकेगा, कहकर खड़क सिंह अपनी जीप में जा बैठा और पुलिस दल वापस रवाना हो गए। आज फिर अपनी इज्जत का जनाजा निकल गया। पब्लिक के सामने डांट दिया साले ने। अफसर ना होता तो टेंटवा दबा देता उसका। फिर एक ढाबे में चाय पीते हुए हवलदार बहादुर अचानक उछल पड़े। खड़क सिंह ने कहा था कि बेरोजगार मजदूरों का अपहरण किया जा रहा है, मगर अगर मैं मजदूर का रूप बनाकर शहर में घूमना शुरू कर दूं तो शायद कोई मेरा अपहरण करने की कोशिश करे। कुछ देर बाद वह घर पहुंचे। चंपाकली, घर में जितने भी औजार है सब ले आओ और एक थैला भी लेते आइयो। क्यों?
सवाल मत पूछ, बस ज़रूरत है मुझे औजार की। नौकरी से निकाल दिए गए हो क्या? अरे ओ काली जीभ वाली, अगर नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा तो तू खाएगी क्या बेवकूफ़ औरत? तुझे एक केस के सिलसिले में जासूसी करने के लिए मजदूर या मिस्त्री का रूप बनाना है और उसके लिए औजारों का थैला चाहिए। तुम्हारी जासूसी तो मैं अभी निकालती हूँ, मुझे बेवकूफ़ कहते हो? और ओए मार डाला ताड़। चंपाकली ने चंडी का रूप धारण कर लिया था। धाड़। हाय मार डाला जालिम, तूने अमेरिका की तरह अचानक बमबारी क्यों शुरू कर दी? बस कर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ कर दे, अब कभी तुझे बेवकूफ़ नहीं कहूँगा मेरी माँ। हाय राम, क्या बकते हो? तौबा तौबा, जीभ फिसल गई थी मेरी। अब तू गुस्सा थूक दे और औजार ला दे मुझे। अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर मजदूर का रूप बनाकर घर से बाहर निकले। टूटे दरवाजे खिड़कियाँ की मरम्मत करा लो। शाम तक इधर उधर घूमते रहे मगर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। कोई साला मेरा अपहरण करने नहीं आया, आज की मेहनत बेकार गई। तभी अबे ओ मिस्त्री, क्या है, बड़ा बदतमीज बंदा है यह। खिड़की ठीक करानी है, इधर से घूमकर अंदर आ जा, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले, अगर वर्दी में होता। बदतमीज कहीं का, गुर्र। आता हूँ भाई। मकान के भीतर पहुंचकर हवलदार बहादुर ने चिटकनी को पेंच बिठाने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया। अबे ओए, यह क्या किया? ही, शीशा टूट गया आपका, इसको भी बदलवा लो। मुंह तोड़ दूंगा तेरा, ठाक। आह, शीशे के पैसे निकाल वरना मुर्गा बना दूंगा। अच्छा छोड़ दे, मैं पुलिस का आदमी हूँ। अच्छा तो पुलिस वालों ने अब मजदूरी करनी भी शुरू कर दी है? झूठ बोलकर बच नहीं सकता तू। शीशे के पैसे निकाल वरना यह नोकदार नाक काट कर हाथ पर रख दूंगा। अच्छा देता हूँ। मकान मालिक ने 30 रुपये वसूल करने के बाद हवलदार बहादुर को विदा किया। चल भाग, दोबारा इस इलाके में दिखाई दिया तो लाते तोड़ दूंगा तेरी। हाय कमर तोड़ दी साले ने, यह रूप भी बहुत महंगा पड़ा। आंटी के 30 रुपये भी गए और धुनाई अलग से हुई, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कल फिर शहर का चक्कर लगाऊंगा। अगले दिन सुबह को वह ऐसे इलाके में पहुंचे जहां ज़्यादातर गरीब मजदूर रहते थे। काम की तलाश में यह लोग एक स्थान पर अपने औजार लिए बैठे रहते थे। ही, किसी को पता ही नहीं कि हवलदार बहादुर इनके बीच बैठा है। दोपहर तक वहाँ भी कोई नहीं आया तो हवलदार उठ कर एक ढाबे में जा बैठे। एक चाय और डबल रोटी के 2 पीस ले आ भाई। जब लड़का उनके सामने चाय रखने आया, ओ भाई इस इलाके में कोई काम वगैरह मिल सकता है क्या? मैं बड़ा अच्छा मिस्त्री हूँ। अच्छे मिस्त्री हो तो काम क्यों ढूंढ रहे हो? ही। लड़का हंसता हुआ चला गया मगर एक गंजा व्यक्ति उसके पास आकर बैठ गया। ओए क्या बात है, तुम्हें काम चाहिए? हाँ चाहिए, तो मेरे साथ चलो, एक जगह मजदूरों की भर्ती हो रही है मगर शहर से बाहर भेजा जाएगा। शहर से बाहर? लगता है अपना काम बन गया, यह गंजा बहुत चालू दिखाई देता है। काम के लिए शहर से बाहर तो क्या, हम तो चांद पर भी जाने के लिए तैयार है टकलू जी। टकलू? ओह तू मजाक कर रहे हो? ही। कुछ देर बाद वह गंजे के साथ ढाबे से बाहर निकले। कहाँ चलना है टकलू भाई? चुपचाप चलते रहो, रास्ते में मजाक मुझे पसंद नहीं है। वहाँ से कुछ दूर एक पुराना मकान था। गंजा मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। तुम अंदर चले जाओ, यह ठेकेदार का मकान है, उससे कहना तुम्हें काम चाहिए। अच्छा। जब हवलदार बहादुर ने मकान का दरवाज़ा ठोका, क्या बात है? हमें ठेकेदार से मिलना है, काम चाहिए। अच्छा अंदर आ जाओ। तो यह अड्डा है बदमाशों का। उन्होंने भीतर पांव रखा। धाड़। आह, बेहोश हो गया है, इसे भी दूसरे मजदूरों के साथ साइड पर पहुंचा दो। ठीक है, आज मैं खुद ही मजदूरों को लेकर जा रहा हूँ। हवलदार बहादुर को कई घंटे के बाद होश आया। आए, यह मैं कहाँ आ गया? तभी इसे तो होश आ गया है। ले चलो बाहर। आए, यह दोनों तो यमदूत लगते हैं। चल बे, खड़ा हो जा सड़ाक। उई, अबे मारता क्यों है? अभी मारा कहाँ है साले, सवाल पूछेगा तो खाल उधेड़ दी जाएगी। उठ कर हमारे साथ चल। मैं तो सचमुच बदमाशों के चुंगल में फंस गया हूँ, अब चल कर देखना चाहिए यह कहाँ ले जाते हैं। उन्हें टेंट से बाहर लाया गया। ओह, यह सब क्या हो रहा है भाई? काम हो रहा है, तू भी यहाँ काम करने ही आया है? यहाँ जो भी आता है हमारा कैदी बन जाता है और उसे हमारा बताया हुआ काम करना पड़ता है। तुम्हारे बाप का धौंस है क्या? मैं नहीं करूँगा काम। अच्छा बहुत बहादुर है तू। तभी छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं वापस जाऊँगा। क्या बात है के साहब, यह वापस जाना चाहता है, ज़रा संभालो इसे। तुरंत ही दोनों जल्लाद शुरू हो गए। सड़क आई। अरे बाप रे, मजदूर को पीट कर उन्होंने अधमरा कर दिया था। फिर बोल जाएगा वापस पानी।
पहले 4 घंटे काम करना होगा, उसके बाद 1 गिलास पानी मिलेगा, समझा? ले जाकर काम पर लगा दो इसे। गलती हो गई मुझसे, जासूस बनने के चक्कर में यमदूतों के हाथ पड़ गया हूँ। इस बार तो जान भी जाती लग रही है। यह सुकड़ू पहलवान क्या कर रहा है? यह भी वापस जाने को कह रहा है जी। अम्मा, क्यों झूठ बोल रहे हो पहलवान? मैं क्या बावला हूँ जो वापस जाऊँगा? मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ। ही। तो ठीक है, इसे ले जाकर काम पर लगा दो, मगर इस पर खास नज़र रखना। बंदा खुराफाती लगता है। चिंता ना करो साहब, इसने कोई भी खुराफाती हरकत की तो मैं अपने हंटर से इसकी खाल उधेड़ दूंगा। साला उठ बैठ भी नहीं सकेगा कभी। चल बे, कभी मेरे खड़पच्चे में फंसा तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। हवलदार बहादुर के पाँव में भी लोहे की बेड़ियां पहना दी गई। पकड़ या कुदाल और या सामने वाला पत्थर तोड़ने में लग जा, शाम तक पूरा पत्थर टूट जाना चाहिए। कोई और काम बता दो पहलवान, यह तो अपने बस का नहीं है। यही काम करना होगा। सड़ाक उई, ठीक है भाई। और वह पत्थर तोड़ने पर जुट गए। यह भी आ गया है रास्ते पर। ठक ठक। जल्लाद कुछ देर वहीं खड़ा होकर देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। चला गया यमदूत। अब काम बंद। ओ भाई, मगर मजदूर ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिस फिस। ओए सुन तो इधर। वह मजदूर अपने काम में व्यस्त रहा। अबे ओए मोटे, तू बहरा है क्या? नहीं तो फिर बात क्यों नहीं करता? अबे मैं बड़े काम का आदमी हूँ, जरा इधर आकर मेरी बात सुन। चुपचाप अपना काम करते रहो, यहाँ बातें करना मना है। तू तो बेकार ही डर रहा है यार। भला बात करने में किसी के बाप का क्या जाता है? इधर आजा, बतियाते हैं तुम दोनों बैठकर। पहरेदार जी जरा सुनो। अबे उसे क्यों बुला रहा है? क्या है बे? यह बंदा मुझे काम करने नहीं देता साहब, आवाज़ें लगाए जा रहा है। क्यों बे? मैं तो बीड़ी मांग रहा था जी। बड़ी जोर से तलब लगी है, मैं देता हूँ तुझे बीड़ी। सड़ाक उई माँ। हाँ। इस बार जल्लाद ने उन्हें अच्छी तरह ठोका था। धूम धड़ाक ठाक। हाय मार डाला जालिम, तू भी किसी हिटलर से कम नहीं। अब मिट गई तेरी तलब, चल पत्थर तोड़ने पर लग जा। बहुत मारा है जालिम ने। हाय चंपाकली, तू यहाँ होती तो देखती मेरा हाल। अंधेरा होने तक मजदूरों ने काम कराया गया था। उसके बाद सबको निकट के जंगल में लगे एक बड़े टेंट में ले जाया गया। चलो सब लाइन में बैठ जाओ। मजदूर बैठ गए तो दो दो रोटी पर सब्जी रखकर सबको दी जाने लगी। भूखे मजदूर खाने पर टूट पड़े। चपर चपर गड़प। खाना खत्म हुआ तो एक जल्लाद ने घोषणा की, अब सब चुपचाप लेट कर सो जाएं, आपस में कोई बात नहीं करेगा वरना खाल उधेड़ दी जाएगी। बाप का राज है तुम्हारे सालो, एक एक को देख लूँगा। मजदूरों ने आदेश का पालन किया। क्यों, तू नहीं लेटेगा क्या? मैं खाट पर लेटता हूँ जी, एक खाट ला दो। खाट? अबे नमूने, यह तेरी ससुराल नहीं है, समझा? चुपचाप लेट कर सो जा वरना बाहर ले जाकर पेड़ के साथ बांध दूंगा तुझे। गुस्सा न करो पहलवान, मैं नीचे ही सो जाता हूँ। उधर रात के 12 बजे तक जब हवलदार बहादुर घर नहीं पहुंचे तो चंपाकली उन्हें ढूंढती हुई थाने पहुंच गई। इमरजेंसी ड्यूटी के कारण इंस्पेक्टर खड़क सिंह थाने में ही मौजूद था। मैं हवलदार बहादुर की पत्नी चंपाकली हूँ। वह सुबह को जासूसी करने घर से निकले थे और अभी तक नहीं लौटे। कहाँ भेजा है आपने उन्हें? हमने तो कहीं नहीं भेजा, और वह तो आज ड्यूटी पर आया ही नहीं। क्या बात करते हो साहब, मेरा आदमी 2 दिन से मजदूर का रूप बनाकर आपके लिए जासूसी करने में लगा हुआ है। कहता था किसी बड़े अपराधी को पकड़ेगा और आप कहते हैं वह ड्यूटी पर ही नहीं आया। ओह, तो तुम्हारा मूर्ख पति जासूसी करने में लगा हुआ है। मैं तो तंग आ गया हूँ उससे। ही, तंग तो मैं भी आ गई हूँ जी, मगर पति तो फिर पति ही है। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं अभी हवलदार बहादुर को ढूंढ कर घर भिजवाता हूँ। ज़रा जल्दी भेजना साहब, मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है। उधर हवलदार बहादुर अपने निकट लेटे एक कैदी से बात करने की कोशिश में थे। ओ भाई, क्या है? आवाज़ सुनते ही पहरेदार अंदर आ गया। कौन बोला था यह? साहब, यह आदमी परेशान कर रहा है, बार बार आवाज़ देता है। पहरेदार ने आओ देखा न ताव हवलदार की गर्दन पकड़कर उठाया और खींचकर बाहर ले गया। अरे छोड़ दो भाई, अब नहीं बोलूँगा। पहरेदार ने उन्हें एक छोटे टेंट में लाकर पटक दिया। अब तू यहाँ रहेगा, चुपचाप सो जाइए वरना मैं सो जाऊँगा जी। पहरेदार चला गया। आए, यह बंदा कौन है? चारों हाथ पांव बंधे हुए हैं। उस कैदी ने दबे स्वर में पुकारा था, इधर आओ। ओह, यह पहला बंदा है जो बात करने के मूड में है। हवलदार तुरंत उसके निकट पहुंच गए। तुम भी कैदी हो? हाँ, मगर तुम्हें इस तरह क्यों बांध रखा है? क्या तुमने भी खाट मांगी थी इनसे?
नहीं, मैं सीआईडी का आदमी हूँ, मजदूर बनकर यहाँ आया था। एक बहुत बड़ा बदमाश यहाँ पर अपना गुप्त अड्डा बना रहा है। अड्डे के निर्माण के लिए ही मजदूरों का अपहरण करके यहाँ लाया जाता है। जब अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा तो सब मजदूरों की हत्या कर दी जाएगी। मैंने इनका राज जान लिया था, इसलिए मुझे पकड़कर बांध दिया गया। अब तुम मेरी मदद करो। हवलदार ने दिमाग ने तुरंत तिकड़म बिठाई। तुम्हारी मदद करनी ही तो हम इस टेंट में आए हैं भैया। हम भी असली मजदूर नहीं हैं, बल्कि पुलिस हवलदार बहादुर सिंह हैं। बोलो क्या करना है? मेरे बंधन खोल दो। फिर तुम क्या करोगे? मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँगा। निकट ही जंगल में मैंने अपना कुछ सामान छुपा रखा है, इसमें ट्रांसमीटर भी है। ट्रांसमीटर पर मैं अपने हेडक्वार्टर बात करूँगा और फिर सुबह तक यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी। सारे बदमाश पकड़ लिए जाएंगे और मजदूरों को आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है भैया, हम तुम्हें खोल देते हैं, लेकिन ट्रांसमीटर पर बात करके तुम यहीं लौट आना। हवलदार बहादुर ने उसके बंधन खोल दिए। थैंक यू हवलदार बहादुर, अब मैं जाता हूँ और कुछ ही देर में अपना काम करके लौट आऊँगा। तुम चिंता बिल्कुल ना करना। मैं ट्रेन जासूस हूँ, अपना काम ज़रूर करूँगा। आओ साहब, हम तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। तुरंत ही उस व्यक्ति ने टेंट का कोना उठाया और अगर यह लौट कर ना आया तो सुबह को जल्लाद मेरी खाल उधेड़ देंगे। बाहर निकल गया। हवलदार बहादुर फर्श पर लेट गए। अब कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वह जल्लाद अंदर आ गया और कैदी को गायब पाया तो मेरी खाल में भूसा भर देगा साला। लगभग 1.5 घंटे बाद सीआईडी एजेंट लौट आया। हवलदार तब तक सो चुके थे। ए उठो, कौन है? ओह, तुम आ गए। हाँ, अब तुम मुझे उसी तरह बांध दो ताकि किसी को शक ना हो। मैं ट्रांसमीटर पर बात करके आया हूँ। सुबह तक यहाँ पुलिस फोर्स पहुँच जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं इन बदमाशों का हवालात में बंद करके सड़ाऊंगा। बहुत मारा है सालों ने मुझे। फिर हवलदार बहादुर ने सीआईडी एजेंट को पहले की तरह बांध दिया और फिर लेट कर सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। अब मज़ा आएगा। सुबह का उजाला फैलते ही पुलिस ने रेड कर दी। सड़क और आकाश मार्ग से पुलिस बल पहुँचने लगा। पुलिस की भारी संख्या देखकर बदमाशों ने आत्मसमर्पण कर दिया। खड़क सिंह भी पुलिस फोर्स के साथ आया था। बंधन मुक्त होते ही हवलदार बहादुर सीआईडी एजेंट के साथ उनके सामने पहुंचे। हवलदार बहादुर, तुम यहाँ? जी हाँ, हमने ही आपको यहाँ बुलाया है। यह हमारी जासूसी का कमाल है। लेकिन पाठकों, आप तो जानते ही हैं कि अगर सीआईडी इंस्पेक्टर न मिलता तो हमारी खाट तो खड़ी हो ही चुकी थी। लेकिन यह बात हम खड़क सिंह को क्यों बताएं? ही समाप्त।